नमस्कार दोस्तों, तो इस समय मैं पहुंच चुका हूं परिवहन विभाग और समाज का जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसे प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है, उन लोगों से फतेहपुर कांड, जो मानवता को शर्मसार करने वाला कांड है, जिसने पूरे समाज को के अंदर जो भाईचारा है उसको समाप्त कर दिया है। ये मुद्दा जो है ब्राह्मण वर्सेस यादव बना करके जो है पूरे भाईचारे को समाप्त करने वाला मुद्दा बन चुका है। तो इस प्रबुद्ध वर्ग का मैं राय लेना चाहता हूँ। क्या सर, ये जो घटना घटी है फतेहपुर में, ये किसी राजनीतिक नेता के संरक्षण में घटी है या ऐसे ही ये घट गई है? ये ऐसे ही घटी है। इसमें न तो नेता की बात है, न जात की बात है। और सर, जिसमें मेन चीज जो है कि नवनाथ मिश्रा जो इस हत्याकांड में गिरफ्तारी जिनकी हुई है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या उन्होंने प्रेम यादव के पक्ष में हत्या की, या जो एक जनाक्रोश के उठने से उस भावना में बह गए और ये हत्या कर दी? अब हत्या करने वाली बात तो नहीं बताया जा सकता है कि उन्होंने किया कि नहीं किया। नहीं, जैसे मीडिया में चल रहा है कि एसपी साहब का बयान है कि उन्होंने नवनाथ मिश्रा को उस केस में गिरफ्तार कर लिया, उनका लाइसेंस भी जब्त कर लिया। तो इस बारे में मतलब कि ये कहीं भावनात्मक रूप से तो नहीं बह गए? नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती है। और जो मेन चीज की जो प्रमोद यादव की जो हत्या हुई है, उसके बाद जन आक्रोश उठा और एक नरसंहार करता है। तो इसमें जो मुख्य आरोपी, जिसके कारण इतना बड़ा जो है नरसंहार होता है और सत्य प्रकाश दुबे जी का पूरा परिवार समाप्त होता है, उसको प्रशासन अभी तक गिरफ्तार करने में क्यों मुख्य आरोपी का पता लगाया जाए। इसमें मुख्य आरोपी का पता नहीं चल पाया। हाँ, यही कि मुख्य आरोपी ये कांड करके अब कोई बगल हो गया है। हाँ, तो मतलब तो इसका पता लोग लगाएं, या तो सीबीआई लगा के लगा लें। सीबीआई लगाएंगे तो उसका पता एकदम चल जाएगा कि आखिर किसने मारा है। तो इसको आप प्रशासन की विफलता के तौर में देखते हैं कि क्या अभी तक जो है 10 दिन हो गए, लगभग 10 दिन होने को आए हैं और मुख्य आरोपी जो है अभी गिरफ्तार नहीं हुआ? इसके बारे में आम जनमानस में क्या होगा वो एक एंगल देखेगी, ये कारण हुआ, इस वजह से आक्रोश हुआ या कुछ भी हुआ, प्रतिशोध की। लेकिन पुलिस सारे प्रशासन सभी एंगल से देखता है। एक पक्ष होकर के सोचेंगे, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ। आप एक पक्षी होकर मत सोचिए कि हाँ एक प्रेमचंद जी की हत्या हुई तो उसके आक्रोश में उनकी हत्या हो गई, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे मान के चलिए कि कोई भी हत्या करेगा, सामान्य तौर पे आप सोचिए, कोई भी हत्या करने के बाद चुपचाप अपने घर में नहीं बैठा रहेगा, या तो पुलिस के सामने जाकर सरेंडर करेगा या कहीं भाग खड़ा होगा। तो ये तो निश्चित है कि सत्य प्रकाश दुबे द्वारा, उनके परिवार द्वारा हत्या नहीं हुई होगी, जहां तक संभावना बनती है। संभावना, क्योंकि कहना है इनका कि हत्या करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान पे नहीं रहता है, छोड़ के और निवास स्थान हट जाता है। दूसरी चीज है कि अगर किसी दूसरे ने हत्या किया है तो अभी तक प्रशासन जो है उस अपराधी को खोजने में विफल क्यों है? वो विफल नहीं है। हर चीज तत्काल आप डंडा नहीं घुमाएंगे और सब तो काम हो जाएगा। इस मुद्दे को जो है प्रशासन को थोड़ा समय दिया जाए, पुलिस को समय दिया जाए। वो हर एंगल से देख रही है कि हाँ वास्तव में स्थिति क्या घटित हुई है। अब हाँ, इसमें जरूर ये बात है कि नेता लोग तरह तरह के, कहीं जाति में कहीं धर्म में उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासन जहाँ तक ये जो यहाँ पे बौद्धिक वर्ग रहता है, अधिवक्ता समाज, ये मान के चल रहा है कि प्रशासन पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, और जो भी उसमें अपराधी होगा, जो भी दोषी होगा, उसको प्रशासन, सरकार दंडित करेगी, या पूरी तरह से वो उसके लिए तल्लीन है, वो ईमानदारी से काम करे, या उसके प्रति कोई किसी में कोई छटपटाहट या किसी में कोई ये नहीं है कि नहीं सरकार विफल है। में दो बयान और चल रहा है कि जैसे देवेश की बहन का बयान आया कि भाई के अटैक से हाथापाई हुआ, किसी हथियार से लग गया, मर गया। उसके बाद प्रेम यादव की पुत्री ने कहा कि नहीं, देवेश ही हत्यारा है। तो कहीं जो है प्रशासन जो है मेन मुलजिम को तो बचाने के पीछे पूरा जातीय समीकरण नहीं खेल रही है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और एक चीज और आप लोगों से पूछे कि इतना बड़ा जो संहार हुआ है, जिसने एक जातीय रूप समाज में उठा दिया है, और प्रशासन के न्यायप्रणाली को और उसकी निष्पक्षता को समाज के सामने खड़ा कर दिया है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? बीजेपी के कोई भी नेता जो है वहाँ पे पहुंचे नहीं, प्रेम यादव के यहाँ, पर मुख्यमंत्री जो सबके सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी अभी गए नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्या ये
राजनीतिक इसको किया रूप दिया जा रहा है? क्या ब्राह्मण और यादव के संबंध को खराब किया जा रहा है? क्या इसके बाद कोई ब्राह्मण किसी यादव के यहाँ शादी विवाह में पूजन में नहीं जाएगा या कोई यादव उनको बुलाएगा नहीं? क्या इस रूप में भाईचारा को समाप्त करने के लिए ये मुद्दा राजनीति किया गया है? ना ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग जाते हैं जाएंगे। तो ये कहीं ना ये केवल और केवल वोट की गणित है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सब लोग जाएंगे। किसी के यहाँ के संबंध नहीं टूटने वाले हैं। हाँ, क्षणिक तौर पे कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप में जब देखेंगे तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो प्रबुद्ध वर्ग का कहना है कि सामाजिक द्वेष जो है वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है, समाप्त हो जाएगा। और प्रशासन पे विश्वास रखिए, योगी जी के निष्पक्षता पे विश्वास रखिए, कार्रवाई भरपूर होगी। जो दोषी होगा उसके ऊपर जो है सारी धाराएं लगेंगी संविधान की, और जितना प्रशासन कर सकेगा वो सारी चीजें की जाएंगी। बिल्कुल। मिलवाते हैं ऐसे ही प्रबुद्ध वर्ग से आपको फिर कहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।